सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही बिकॉज हम लोग के चैनल में 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा था जो फाइनली कंप्लीट हो गया है आज से। एंड 21 डेज़ लगातार स्टडी हो पाई एंड खुशी भी हो रही क्योंकि हमने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था फाइनली उसको कंप्लीट कर लिए हैं। एंड काफ़ी प्रोडक्टिव था 21 डेज़। बट हम लोग अभी यहीं रुकेंगे नहीं, अभी और चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे देन उसको भी कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग और चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे जिससे हमारा डे ऐसे ही प्रोडक्टिव रहे, मतलब टाइम वेस्ट ना हो। एंड ऐसे ही चैलेंज एक्सेप्ट करते करते एक दिन नीट का पेपर भी आ जाएगा। सो हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है क्योंकि जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तभी तो हम उनको टैकल करना सीखते हैं एंड आगे बढ़ते जाते हैं। सो ये बहुत अच्छा रास्ता है, एक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने का बहुत अच्छा रास्ता है कि हम कोई चैलेंज एक्सेप्ट करें देन उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दें या फिर मन नहीं कर रहा तो हाँ आज नहीं पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड मैं तो डेली वीडियोस भी अपलोड करती हूँ तो मुझे पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी दिन भी हमारा चैलेंज टूटे। सो या गाइज इग्नोर माई आइज़ क्योंकि थोड़ी स्वेलिंग है मेरी आइज़ में, क्योंकि जैसे मैंने अपनी कल वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि मेरी कैट की डेथ हो गई है, कुत्तों ने उसको काट लिया है। तो कल से तो मैं भयंकर रो रही हूँ एंड मुझे रात में काफ़ी फीवर भी आ गया था, पूरी रात मेरे को फीवर था। बट कोई नहीं, कल अच्छा दिन भी था तो उसको मम्मी बोल रही थी कि कल अच्छा दिन था दशहरा का तो उसको मुक्ति मिल गई इस संसार से, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सो हाँ सही है, जो आया उसको तो जाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। सो काफ़ी ज्ञान वाली बातें हो गई। एंड ये देखो मेरी आँख की क्या हालत है, एकदम सूजी पड़ी हुई है, बट कोई नहीं। एंड फेस भी देखो आप लोग कैसा हो गया है, यहाँ से बिल्कुल चिपक गया है। ये पूरे हॉस्टल की खाने की देन है, इतना घटिया खाना मिलता है, बिल्कुल खाने का ही मन नहीं होता। तो यहाँ से फेस पूरा चिपक गया है। कोई नहीं, कुछ दिन की बात और है, 5-6 महीने बस और रहना है यहाँ, फिर पेपर देके तो सीधे अपने घर ही जाना है, वहाँ का खाना खाना है। सो गाइज मेन मोटो ये था इस वीडियो का कि वही जो मैंने पहले बताया कि हमने 21 डेज अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। देन अभी 1-2 दिन का गैप करते हैं, मतलब कि पढ़ाई में गैप नहीं करते, अभी चैलेंज कोई एक्सेप्ट नहीं करते। 1-2 दिन के बाद मैं फिर से कोई चैलेंज स्टार्ट करूँगी, 75 डेज़ का करूँगी या फिर 21 डेज़ का ही करूँगी, जैसा मेरे को सूटेबल लगेगा, क्योंकि बीच में अभी घर भी जाना है दिवाली की छुट्टी में, तो आई थिंक थोड़ी 1-2 दिन का गैप भी हो जाएगा। बट कोई नहीं, मैं घर में भी ब्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगी। सो यही अपडेट था गाइस। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स बताना कैसे लगते हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस अभी बहुत कम टाइम बचा है हम लोग को, 4-5 महीने बस और रह गए हैं, जिसमें से 2 महीने तो हमें रिवीजन के लिए हटा देना है। मार्च अप्रैल तो हमको पूरा रिवीजन ही करना है। सो 2-3 महीने और रह गए हैं कि हम अपने कोर्स को डिटेल में पढ़ सकें। सो उसके लिए अब आपको कुछ अपने से ही प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रॉपर्स है वो पूरा कोचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। क्योंकि कोचिंग वाले तो अपना कोर्स आराम से करवाएंगे, उधर फरवरी मार्च तक करवाते रहेंगे, बट हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। सो अभी मैंने कल ही अपना कुछ प्लान बनाया फिज़िक्स के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं और जो इम्पॉर्टेंट है एंड जो लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो उनकी मैंने लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिनको हमें पहले करना है, देन इम्पॉर्टेंट चैप्टर को उसके बाद में, देन लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर को उसके और बाद में करना है। सो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो लिस्ट अपने शेयर कर दूँगी ब्लॉग में, इजीली वहाँ से देख सकते हो कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब मैंने इस बेस में कैटेगराइज़ किया है कि मतलब जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिस चैप्टर से, मतलब 2-3-4 आ जाते हैं, फिर जिससे 1-2 आते हैं, फिर जिससे कभी कभी 1 आ जाते हैं, कभी कभी 2 आते हैं, वैसे इस बेस पे मैंने कैटेगराइज़ किया है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो मेरे ब्लॉग से, मैं उसमें अपनी लिस्ट जो अपलोड कर दूँगी। हालांकि मैंने भी एक टीचर से ही देखा है, बट तमन्ना मैम है जो, मैंने उनसे देखा है, उन्होंने अपना बताया है, ये पूरी लिस्ट बताई है, तो मैंने उसी को अपने पेपर में लिख लिया है। अब मैं वैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करूँगी, क्योंकि
कोचिंग के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं। वो वहाँ पे जो पढ़ाते जाते हैं वहाँ उसका तो हमको लगातार पढ़ते ही जाना है, मतलब साथ साथ में पैरेलल पढ़ते जाना है। बट हमको अपने से भी कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, तभी क्लियर हो पाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि कोचिंग में डिपेंड रहेंगे तो पूरा हम लोग का मार्च और इधर फरवरी पूरा निकल जाएगा और लास्ट में रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलता है। एंड मेरी कोचिंग में तो फरवरी से टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी, तो अब सिर्फ 2 ही 3 महीना बचा है हम लोग को कोर्स कंप्लीट करने में। सो वही बोल रही थी मैं। एंड जो अभी दिवाली की छुट्टी होगी उसमें आप लोग को फ़ायदा उठाना है। ऐसा नहीं कि छुट्टी हो गई तो पूरा एकदम फ्री हो गए कि बुक खोलना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ी बहुत तो पढ़ ही लेना है, एटलीस्ट पढ़ो ना तो लेक्चर्स तो लगा ही लेना है एंड उसको रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि मानती हूँ मैं दिवाली में घर में बहुत दिन बाद हम लोग जाते हैं तो पढ़ने का मन नहीं। बट मैं अभी ये प्लान करके जा रही हूँ कि अगर मैं कुछ पढ़ूँ ना तो एटलीस्ट लेक्चर लगा लूँ एंड उसको ही रिवाइज़ कर लूँ, तो वो भी काफ़ी रहेगा। एंड मैं फ़िज़िक्स के लेक्चर तो ज़रूर ही लगाऊंगी, क्योंकि फ़िज़िक्स एक भी दिन छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि अगर एक भी दिन छोड़े तो पूरा हम लोग का नंबर यहाँ से यहाँ तक नीचे गिराएगा। वैसे भी फ़िज़िक्स में कम ही नंबर आते हैं, तो भाई उसको और कम नहीं करना है। तो मैं तो ये प्लान करके जा रही हूँ कि फ़िज़िक्स के लेक्चर्स लगाऊंगी एंड मैं डेली व्लॉग्स भी अपलोड करूँगी, जिससे मेरी स्टडी जो कंटिन्यू रह पाए। हालांकि घर में उतना पढ़ने का मन नहीं करता है जैसे मैंने पहले बताया, बट हमको कोशिश करनी है, क्योंकि दिवाली हर साल आएगी बट नीट का पेपर हमें इस साल लास्ट ही देना है एंड कोशिश करना है कि हम लोग क्रैक कर पाएँ। एंड स्पेशली मेरा तो लास्ट ड्रॉप है तो मेरे को अपना एफर्ट करना ही है। सो या गाइस यही था आज का वीडियो, बस यही थोड़ी सी अपडेट देनी थी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो एंड वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दिया करो यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप स्टडी ब्लॉग के साथ कल से, नए स्टडी ब्लॉग के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।